जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, आप सभी कुशल मंगल होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एंड आई ऑल्सो प्रे कि जो मेरी ये सीरीज़ है ये आपके काफ़ी काम आए। जितने भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम्स में आए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें कवर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर रहने वाला है, विच ऑथर विल बी ऑनर्ड विथ 35th सरस्वती सम्मान 2025। 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी 2026 में डिसाइड हुआ है बच्चों, सरस्वती सम्मान किसको दिया जाएगा इस बारी, राम कुमार मुखोपाध्याय को। ठीक है बच्चों, एक ये जो सरस्वती सम्मान है किसको दिया जाता है बच्चों, ये है हमारा लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, यानी कि साहित्य कला के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे राम कुमार मुखोपाध्याय कौन से बंगाली राइटर हैं, बंगाल के बंगाली राइटर हैं। ठीक है, और इन्होंने कौन सी नोवेल, कौन सा उपन्यास लिखा है, कौन सी नोवेल या फिर उपन्यास, कौन सा उपन्यास लिखा है जिसके लिए इनको ये मिला है, ये है हरा पार्वती कथा, पार्वती कथा उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो किसको दिया जाएगा, राम कुमार मुखोपाध्याय को। ठीक है, अब सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान तो ये सबसे पहली बार कब दिया गया था, 1991 में इसकी शुरुआत करी गई थी। और किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है जी, साहित्य कला की फील्ड में दिया जाता है और के बिरला के द्वारा सबसे पहली बार दिया गया था 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द नोबल, हु वाज अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2026। 2026 का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है, किसको किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गर्ड फाटलिंग्स। ठीक है, तो गर्ड फाटलिंग्स जो है ये बताएंगे आप सबसे, चलो ये बताएंगे आप कौन सी कंट्री से हैं, किस कंट्री से हैं, विच कंट्री। ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं गर्ड फाल्टिंग्स, और इस बार इनको एबल प्राइज दिया गया। बच्चों अगर एबल प्राइज की अगर मैं बात करूं, एबल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है मैथ्स का नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज, मैथ्स का नोबल प्राइज भी कहा जाता है किसको, एबल प्राइज को, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो प्राइज है किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है नॉर्वे की सरकार के द्वारा। ठीक है, नॉर्वे की सरकार, नॉर्वे जो कंट्री है उसकी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, क्या कब, 2002 में, 2002 में। ठीक है, तो याद रखेंगे एबल प्राइज क्या है हमारा, मैथ्स का नोबेल प्राइज है, और ये 2002 में इसका सबसे पहला संस्करण था। ठीक है, और नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बच्चों नील्स हेनरिक एबल, तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की रिस्पेक्ट में ये नोबेल एबल प्राइज दिया जाता है कि जो कि मैथ्स का नोबेल प्राइज है। तो इस बार मिला है गर्ड फाल्टिंग्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, एक्सरसाइज लमीतिये 2026 हेल्ड इन मार्च 2026 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, तो सैन्य अभ्यास लमीतिये भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेशल्स। ठीक है, सेशल्स के, इंडिया और सेशल्स के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जितने भी ऑनर्स, ये क्या बोलते हैं आपके समिट्स, सम्मेलन वगैरह होते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 2026 में हुई लमीती एक्सरसाइज किस किस के बीच में, इंडिया एंड सेशल्स। ठीक है, सेशल्स की बात करें बच्चों, ये देश कहाँ पे आता है, ये सबसे पहले तो ये किस महाद्वीप में आता है, किस महाद्वीप में आता है, वो आता है बच्चों अफ्रीका। ठीक है, कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, ये जो कंट्री है सेशल्स से बच्चों इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में। ठीक है, यानी कि एक ये द्वीप, यानी कि आइलैंड कंट्री है, आइलैंड नेशन है, पूरी की पूरी कंट्री कहाँ है, द्वीप की फॉर्म में है। ठीक है, आइलैंड की फॉर्म में है, इंडियन ओशन में। ठीक है ना,
चलिए इसकी राजधानी क्या है, राजधानी नोट कर लेंगे। इसकी राजधानी छोटी सी राजधानी, राजधानी इसकी राजधानी क्या है बच्चों, विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, इंडियन ओशन में है, राजधानी विक्टोरिया। कौन से महाद्वीप में आती है, अफ्रीका महाद्वीप में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन वाज वाटर वर्ल्ड वाटर डे 2026 ऑब्जर्व, विश्व जल दिवस 2026 कब बनाया गया। ठीक है, तो ये बनाया गया था हमारा 22 मार्च को। बच्चों ये पटवारी में प्रीवियस ईयर पूछ रखा है, पटवारी में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है 2017 या 2019 में से किसी एक एग्जाम में इसमें पूछ रखा है कि वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है। तो बनाया जाता है वो 22 मार्च को। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या थी, थीम नोट करेंगे, थीम एग्जाम में पूछी जाती है। थीम 2026 की क्या रही है, वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर। ठीक है, और इस बार का जो फेमस स्लोगन दिया गया है, स्लोगन क्या दिया गया है, वेयर वाटर फ्लोज, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज, इक्वालिटी ग्रोज। ठीक है, तो इस बार का स्लोगन क्या दिया गया, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट विश्व जल दिवस। ठीक है, 2026 की थीम क्या रही है, वर्ल्ड वाटर एंड जेंडर। चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं, करंट अफेयर में। हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो अब साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1955 में ये पहली बार फर्स्ट टाइम गिवन पहली बार दिया गया था 1955 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड बच्चों भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य कला का पुरस्कार है, याद रखेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे इंडियाज सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, तो पहली बार 1955 में दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ममता कालिया। तो हिंदी में किसको मिल गया है, ममता कालिया को। ठीक है, अगर बात करूं तो कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है बच्चों, ये कुल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, 24 में से 22 क्या हो जाएंगे बच्चों, जो हमारी स्केड्यूल 8 में होती हैं, स्केड्यूल 8 यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में होती हैं 22 भाषाएं, 22 वो होगी, और साथ में इंग्लिश प्लस राजस्थानी, तो ये हो गई कुल 24 भाषाएं। 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में। तो इस बार हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला है, ममता कालिया को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहला हिंदी में पुरस्कार किसको दिया गया था, फर्स्ट अवार्ड इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी हो गया, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और वुमेन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1955 में दिया गया था किसको, माखन लाल चतुर्वेदी को दिया था। और इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था, हिम तरिंगिनी। ठीक है, ये रहा इनका नोवेल। इसके लिए इनको क्या दिया गया था, अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। उसके बाद पहली महिला, फर्स्ट वुमेन जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको कि पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पहली महिला जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया था, इस पुरस्कार से नवाजा गया था, उनका नाम था बच्चों 1956 में, 1956 में अमृता प्रीतम। ठीक है, और इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था, इन्होंने लिखा था सुनहेड़े। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट अवार्ड
इन इंग्लिश, यानी कि पहला पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में किसको दिया गया था पहला पुरस्कार अंग्रेजी में? ये दिया गया था बच्चों आपके आर के नारायण, आर के नारायण, ठीक है। और इन्होंने कौन सा नोवेल लिखा था? द गाइड, द गाइड, ये इन्होंने उपन्यास लिखा था, ये इनका नोवेल था, उपन्यास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2026, ठीक है। अब ऑस्कर्स 2026, ऑस्कर सभी को पता है फिल्म जगत के सबसे हाई और सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ पुरस्कारों में माने जाते हैं, ठीक है, ऑस्कर्स, ठीक है। ऑस्कर्स का बच्चों दूसरा नाम क्या है? कहीं कहीं पे आप देखेंगे एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं इनको, इनको क्या बोलते हैं? ऑस्कर्स को एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ऑस्कर्स को क्या बोलते हैं? एकेडमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो 95th एकेडमी अवार्ड, 96th एकेडमी अवार्ड ये बोलते हैं, ठीक है। चलो ऑस्कर्स किसको मिला इस बारी? वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। तो ये मिली है बेस्ट फिल्म को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन, बी जॉर्डन को मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का, एक्ट्रेस का, ठीक है, यह है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, किसको मिला है? माइकल बी जॉर्डन, यह है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री, ये किसको मिला है? ये मिला है जेसी बकली को, जेसी बकली, जेसी बकली, ठीक है। ये है हमारे हीरो जिनको ऑस्कर मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर जेसी बकली। और मूवी कौन सी है? वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। अब अगर हम ऑस्कर्स की बात करें बच्चों, अगर हम ऑस्कर्स की बात करें तो ऑस्कर की अगर हम बात करें तो ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर्स की शुरुआत हुई थी हमारी 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, पहले भारतीय जिन्हें ऑस्कर मिला था, जिन्हें ऑस्कर मिला, ऑस्कर मिला, वो कौन थे बच्चों? भानु अथैया, भानु अथैया, ठीक है, भानु अथैया थे जिनको मिला था। एंड ये क्या थे? 1983 में इनको मिला था। एक मूवी आई थी बच्चों 1982 में जिसका नाम था गांधी, गांधी मूवी थी, तो उसमें इनको मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ठीक है। चलो उसके बाद फर्स्ट इंडियन फिल्म, पहली भारतीय फिल्म जिसको कि ऑस्कर नॉमिनेट किया गया था, ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था यानी कि नामांकित किया गया था, नामांकित, नामांकित किया गया था, उसका नाम क्या था? मदर इंडिया, ये मूवी का नाम है मदर इंडिया, ठीक है। मदर इंडिया थी 1957 में। तो पहली मूवी जिसको नामांकित, नामांकित का मतलब समझते हैं जैसे बहुत सारी मूवी जाती हैं तो उसमें से 5-6 नॉमिनेट होती हैं, उसमें से एक को ऑस्कर मिलता है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद रिसेंटली 2023 में RRR में एक सॉन्ग था बच्चों मूवी में, नाटू नाटू, सुना भी होगा सभी ने, नाटू नाटू सॉन्ग, ठीक है। इसको क्या मिला था? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर मिला था इसको भी, ठीक है, ऑस्कर से नवाजा गया था। और 2023 में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री क्या होती है बच्चों? 10-15-20 मिनट की एक मूवी, ठीक है, जिसका नाम क्या था? एलिफेंट विस्परर्स, एलिफेंट विस्परर्स, इसको भी क्या मिला था? ऑस्कर मिला था, ठीक है। इंडिया की हैं दोनों, एलिफेंट विस्परर्स भी और नाटू नाटू सॉन्ग भी। चलिए क्लियर है, ये हो गया हमारा ऑस्कर्स एंड जो भी इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। लास्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2026, ठीक है। तो 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे वैरा मुथु जी को,
ठीक है। तो वेरा मुथु जी को क्या मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि 60वां रहेगा। ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है बच्चों? ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें, ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये क्या है? भारत का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ साहित्य कला का पुरस्कार। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है बच्चों हमारा ज्ञानपीठ, सेकंड नंबर पे आता है हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है। तो ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये दिया जाता है बच्चों कुल 22 भाषाओं में, 22 लैंग्वेजेस में, 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। साहित्य कला की फील्ड का ये क्या है? अवार्ड है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। स्टार्टेड इन 1961, और पहला अवार्ड दिया गया था 1965 में, किसको? जी शंकरा कुरूप को पहला अवार्ड दिया गया था। इन्होंने जो उपन्यास यानी कि जो नोवेल लिखी थी, उसका नाम था, इनकी नोवेल का नाम था ओडा कुजल। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में? मलयालम लैंग्वेज में। ठीक है। मलयालम भाषा में लिखी थी इन्होंने ओडा कुजल। उसके बाद अगर हम बात करें पहली हिंदी, पहला पुरस्कार हिंदी में, फर्स्ट प्राइज इन हिंदी, तो किसको दिया गया था? ये दिया गया था बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था 1968 में। ठीक है। और किसके लिए इनकी जो उपन्यास था वो क्या था? चिदम्बरा। ये थी इनकी नोवेल। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट वुमेन, यानी कि पहली महिला जिन्हें ये प्राइज दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड, वो दिया गया था 1976 में। किसको? आशा पूर्णा देवी। ठीक है। और इन्होंने बंगाली में लिखी थी, बंगाली में उपन्यास लिखा था। नोवेल किसमें थी? बंगाली में। उपन्यास का नाम क्या था? प्रोस्तुति। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश, पहली बार अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया था? 2018 में अमिताभ घोष को। ठीक है। तो ये हो गए हमारे ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बता दी। तो याद रखना है इसकी क्या बोलते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले विनर कौन थे, अंग्रेजी में किसको दिया गया था सबसे पहले, हिंदी में किसको दिया गया था। ठीक है। और ये जो वरिया मुथु हैं, ये आपका होमवर्क है, बताएंगे मेरे को इनको किस लैंग्वेज के लिए, विच लैंग्वेज यानी कि किस भाषा के लिए मिला है इनको, किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे आज के 7 करंट अफेयर्स। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको काफी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। चलिए, इसी तरीके से बने रहिए क्लास को सपोर्ट करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज।